राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव कराने में विलंब के खिलाफ भाजपा अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने, बैलेट पेपर की जगह चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किए जाने की मांग को लेकर धनबाद के भाजपाइयों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद झरिया और बाघमारा विधायक भी उपस्थित हुए। इस धरना कार्यक्रम में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार को घेरा। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने मीडिया को बताया कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नहीं है। निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग करना सरकार की मंशा पर भी संदेह पैदा करता है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव भी निश्चित रूप से दलीय आधार पर ही कराया जाना चाहिए। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से नगर निगम का चुनाव लंबित है। इस वजह से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग मायूस हैं। चुनाव नहीं होने से विकास के कार्य भी ठप है। इस धरना के माध्यम से एक स्वर से बात निकली कि सरकार भाजपा के बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन और उग्र होगा। आज नगर निगम की दिवसीय प्रदर्शन है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे सभी माननीय सांसद जी बताए बहुत विस्तार से। इतना ही कहना है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पूरे शहर में विकास बिल्कुल रुक चुकी है और उस विकास को लेकर हम नहीं, आम पब्लिक भी त्रस्त है। और आज कई तरह से 2 महीना से जो प्रक्रिया भी चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। कई लोग मायूस हो गए हैं ये राज्य सरकार के फैसले से कि कहीं न कहीं हम लोग को मांग है कि दलीय किया जाए। कहीं न कहीं ये राज्य सरकार घबरा रही है। हमारा ये कहना है कि जिस विषय कुछ भी हो लेकिन चुनाव हो ताकि शहर का रुका हुआ विकास चालू हो। क्योंकि सभी पार्षद बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। कई लोग ऐसा निर्णय भी आया है, उस निर्णय से कई लोग अपना मूड जो मनाया है चुनाव के लिए, वो सारे हमारे पार्षद के जितने भी नए पार्षद प्रतिनिधि थे वो लोग भी मायूस हो गए। तो ऐसे राज्य सरकार का जो क्रियाकलाप है वो सारे मुद्दों को लेकर आज हम प्रदर्शन बैठे। सरकार को ये संदेश दे रहे हैं, अगर ये संदेश से सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग ऊपर तक इस आंदोलन जारी रखेंगे। लगातार हम लोग उसके लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ हाई कोर्ट का प्रेशर है, कुछ हमारे आंदोलन का की असर है, कुछ केंद्र सरकार का दबाव है कि सरकार ने घोषणा किया है कि नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की गई। दूसरा विषय है कि पूरा दुनिया ईवीएम से चुनाव करा रहा है। हम लोग भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो हुआ था स्थानीय ये नगर निगम का, वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पर ये सरकार उसको बैलेट पेपर से कराने जा रही है, घोषणा किया है। यह सरकार की मंशा पर, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने की मंशा पर संदेह होता है। और यह इसलिए किया गया है कि वह ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं करा रही है कि उसे डर लग रहा है कि ईवीएम में तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते, बैलेट पेपर में वो छेड़खानी भी करेगी और काउंटिंग में भी गड़बड़ी करने का कि उनकी मंशा है। तो ये वो बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम से चुनाव कराए। और तीसरा विषय है कि इस राज्य के अंदर दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे। भैया, आप महागठबंधन की सरकार, आपकी सरकार है, आप महागठबंधन के जो दल है उनके दलीय आधार पर कराएं। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, एनडीए गठबंधन के दलों के आधार पर चुनाव होने चाहिए। तो जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रकार से मैं स्थानीय ये जो नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पंचायत का चुनाव हो, वह भी दलीय आधार पर चुनाव हो, यह हमारा विषय है। और इसी को लेकर के आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे यहाँ के अधिकारी के माध्यम से।